नमस्ते साथियों। कोविड-19 पर तरह तरह के विचार प्रकट किए जाते हैं जो कि भ्रांतियां फैलाते हैं, लेकिन मैं आज अधिकृत रूप से आपको कुछ सूचनाएं देना चाहूँगा। WHO में हमारे दो प्रतिनिधि हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन एंड डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। डॉक्टर सौम्या एक पीडियाट्रिशियन थी बेसिकली और एक रिसर्चर, और अभी WHO में चीफ साइंटिस्ट के पद पर पदस्थापित हैं। उनके जितने भी वक्तव्य हैं वो ऑथेंटिक होते हैं। उनका अभी हाल ही में CNN के साथ जो इंटरव्यू हुआ वो अंग्रेज़ी में था। मैं आपके समक्ष हिंदी रूपांतरण पेश करना चाहूँगा। पहला प्रश्न जो उनसे पूछा गया वह था कि आज तक कितने लोग कोविड-19 से संक्रमित हुए हैं। उनका जवाब था करीब 3 करोड़ 80 लाख, लेकिन वास्तविक संख्या इससे 10 गुना अधिक हो सकती है। पिछले 9 महीनों में 10 लाख से अधिक मौतें हुई हैं, लेकिन सही संख्या बहुत अधिक होनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे राष्ट्रों ने गंभीर बीमारियों के साथ कोविड का संक्रमण होते हुए मृत्यु का कारण गंभीर बीमारियों को ही माना है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उनसे पूछा गया कि क्या कोविड का संक्रमण दोबारा हो सकता है। उनका कहना था इसका छोटा उत्तर है हाँ। 3 करोड़ 80 लाख संक्रमित लोगों में से कुछ दर्जन लोगों के साथ ऐसा हुआ है। इस बारे में अभी काफ़ी कुछ जानना शेष है। एंटीबॉडीज़ के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। उनसे पूछा गया कि एक बार जब व्यक्ति कोविड से संक्रमित हो जाता है तो उसमें एंटीबॉडीज़ या रोग प्रतिरोधक क्षमता कब तक रहती है। उन्होंने काफ़ी विस्तार से हमें बताया। यह बीमारी 9 महीने पुरानी है। मरीजों को अभी तक करीब 7 महीने तक जांचा गया है। कोविड के ज़्यादातर मरीजों में एंटीबॉडीज़ बनते हैं। जिन मरीजों में कोई भी लक्षण नहीं होते हैं या जिन्हें हल्का संक्रमण होता है, उनमें बड़ी संख्या में पता लगाने योग्य एंटीबॉडीज़ नहीं होती हैं, लेकिन जिन्हें मध्यम से गंभीर संक्रमण होता है उनमें बड़ी संख्या में एंटीबॉडीज़ पाए जाते हैं। अच्छी बात यह है कि अभी तक की जांच में यह पाया गया है कि 7 महीने तक तो ऐसे मरीजों में एंटीबॉडीज़ रहते हैं। हालांकि एंटीबॉडीज़ की मात्रा भिन्न हो सकती है, लेकिन दूसरी बार संक्रमण होने की स्थिति में संक्रमण से सामना करने के लिए प्रभावी होती है। आज की तारीख में जो सबसे ज्वलंत प्रश्न है और सबके दिमागों में बसा हुआ है, और वो ये है कि कोविड का वैक्सीनेशन कब तक आएगा। ठीक यही प्रश्न डॉक्टर सौम्या से पूछा गया और मैं समझता हूँ उनसे बेहतर आज की तारीख में कोई नहीं हो सकता जो इस प्रश्न का जवाब दे। उनसे प्रश्न था, हमारे पास सुरक्षित और प्रभावी टीका कब तक उपलब्ध होगा। उनका जवाब था, हम आशावादी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी एक अगर वहाँ है। एक प्रश्न अवश्य ही वहाँ है। बड़ी संख्या में वैक्सीन के विकास पर कार्य चल रहा है। हम आशावान हैं कि उनमें से कुछ सुरक्षित और प्रभावी वैक्सीन बना पाएंगे। हमें क्लिनिकल ट्रायल्स के तीसरे चरण के नतीजे नहीं मिले हैं। ये नतीजे हमें वैक्सीन के प्रभावी व सुरक्षित होने के बारे में बताते हैं। वर्ष 2020 के अंत तक या वर्ष 2021 के शुरू में सकारात्मक नतीजे मिलने की उम्मीद है। अगले वर्ष की तिमाही में हम समझ पाएंगे कि कौन से वैक्सीन कितने प्रभावी व सुरक्षित हैं। इसके बाद 2-3 महीने और लग सकते हैं जब वैक्सीन लोगों तक पहुंचने लगेगा। कोविड-19 मात्र 9 महीने पुरानी बीमारी है और WHO के पास विश्व भर के डाटा आते हैं एनालिसिस के लिए। डॉक्टर सौम्या से पूछा गया कि कोविड-19 के दीर्घकालीन यानी कि लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स या प्रभाव क्या होते हैं। आप इस पे प्रकाश डालें। यह एक बहुत ही अच्छा एवं महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि यह दूसरे रेस्पिरेटरी वायरसेस एवं इन्फ्लुएंजा से भिन्न है। हम अभी भी इसके बारे में जान रहे हैं। यह न केवल फेफड़ों पर अपना प्रभाव दिखाता है बल्कि हृदय, धमनियों
किडनी व ब्रेन पर भी अपना प्रभाव दिखाता है। साधारणतया 3 सप्ताह में कोविड-19 के मरीजों के सभी लक्षण समाप्त हो जाने चाहिए, लेकिन करीब 1/3 मरीज 3 सप्ताह के उपरांत भी थकान, सांस फूलना, ध्यान केंद्रित करने में समस्या यानी ब्रेन फॉगिंग आदि समस्याओं से ग्रसित रहते हैं, जो उन्हें अपने कार्य पर जाने में बाधा डालते हैं। इसलिए इस पर बहुत सारे अनुसंधान चल रहे हैं। आम जनता के बीच एक प्रश्न हमेशा और उठता है, वह है हर्ड इम्यूनिटी या पॉपुलेशन इम्यूनिटी का। तरह तरह के विचार प्रकट किए जाते हैं लोगों को, जो कि भ्रांतियां उत्पन्न करते हैं। डॉक्टर सौम्या से पूछा गया कि हर्ड इम्यूनिटी क्या है और कितनी प्रभावित है। उनका उत्तर था, हर्ड इम्यूनिटी या पॉपुलेशन इम्यूनिटी आमतौर पर वैक्सीन के संदर्भ में सारगर्भित है। कभी भी किसी बीमारी या संक्रामक रोग के विरुद्ध रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने वाले प्राकृतिक वैक्सीन के रूप में नहीं। चेचक, मीजल्स एवं पोलियो को जड़ से समाप्त करने की वजह वैक्सीन है, न कि पॉपुलेशन इम्यूनिटी। 100% हासिल करने के लिए हमने करीब 95% लोगों को टीका लगाया। कोविड-19 संक्रमण के संदर्भ में हमारे सर्वश्रेष्ठ अनुमान में भी हमें कम से कम 70% आबादी में सुरक्षात्मक रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करनी है, लेकिन हमें यह टीकाकरण से करना है, न कि 70% आबादी के संक्रमण से। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के एक वक्तव्य कि हमें एक और राष्ट्रीय लॉकडाउन के दुख से बचना चाहिए का संदर्भ लेते हुए जब डॉक्टर सौम्या से पूछा गया कि लॉकडाउन के बारे में आपका क्या विचार है, तो उन्होंने कहा, यह सवाल सभी सरकारों के सामने है। यह सवाल स्वास्थ्य बनाम अर्थव्यवस्था का नहीं है। हमें सभी का स्वास्थ्य ठीक रखना है, कोविड-19 पर नियंत्रण रखना है। इसके साथ ही साथ लोग अपने कार्य पर जाएं, रोजी रोटी कमाएं और रोज़मर्रा का जीवन सामान्य रूप से जिएं। इसमें समझने वाली बात यह है कि हम यह जानें कि कोविड-19 का संक्रमण कहाँ, कब और कैसे फैलता है। संक्रमण का फैलाव संक्रमित व्यक्ति के लक्षण आने के 1 या 2 दिन पहले से 5 दिन पश्चात तक होता है। समस्या की कुंजी यह है कि संक्रमित व्यक्ति को संक्रमण का पता चले उससे पहले ही वह संक्रमण फैला देता है। यही कारण है कि क्वारंटीन की अपेक्षा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अधिक महत्वपूर्ण है। हमें हस्तक्षेप की व्यापक स्थिति को देखना होगा। WHO ने शुरू से कहा है, डू इट ऑल, सब कुछ करें, कोई एक उपाय काम नहीं करने वाला है। लॉकडाउन एक अस्थायी उपाय है। यह तब किया जाता है जब स्थिति आपके नियंत्रण में नहीं होती है। यह समस्या का उपाय नहीं है। लॉकडाउन की उपयोगिता आपकी स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावी रूप देने तक ही सीमित है। लेकिन हम जानते हैं कि ये कहाँ फैलता है। कोविड-19 का संक्रमण भीड़ भाड़, खराब हवा के बंद क्षेत्रों में और सीधे संपर्क से फैलता है। हमें बंद क्षेत्रों में संक्रमण बढ़ाने वाली ऐसी जगहों से बचना होगा। एक बार कम्युनिटी ट्रांसमिशन होने की स्थिति में प्रशासन के पास आने जाने पर रोक लगाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं रह जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इम्यूनिटी पर दिए गए एक बयान का संदर्भ लेते हुए जब डॉक्टर सौम्या से पूछा गया कि कोविड-19 के मरीजों में इम्यूनिटी कब तक रहती है, तो उस प्रश्न के जवाब में उन्होंने ये कहा, जब तक हम इसके बारे में और अधिक नहीं जानते, हमें सावधान रहना चाहिए। हमें सभी सावधानियां बरतनी चाहिए। भले ही आपको एक बार कोविड-19 का संक्रमण हुआ हो, आपको मास्क पहनना चाहिए, आपको सामाजिक दूरी रखनी चाहिए एवं अपने हाथों की स्वच्छता पर ध्यान देना ही चाहिए।